चलिए सीधे समझते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 को। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी जार्गन नहीं है, बल्कि ये वो ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि कोई भी शहर या कस्बा असल में काम कैसे करता है। हमारी सड़कों की सफाई से लेकर हमारे भविष्य की प्लानिंग तक सब कुछ इसी में है। तो आइए इसको एकदम गहराई से समझते हैं। आप इस धारा को नगरपालिका की जॉब डिस्क्रिप्शन मान सकते हैं। ये उन कामों की एक पक्की लिस्ट है जिन्हें पूरा करना ही करना है। इनमें कोई समझौता नहीं हो सकता। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि यही वो वजह हैं जिनके लिए नगरपालिका बनाई गई है, जो किसी भी अच्छे शहर की नींव होती हैं। असल में धारा 45 एक बहुत बड़ी चेकलिस्ट है और ये सिर्फ बेसिक चीज़ों तक ही सीमित नहीं है। हम बात कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ और सफाई से लेकर शहरी प्लानिंग, पब्लिक सेफ्टी और यहाँ तक कि कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने जैसी बड़ी जिम्मेदारियों की। और इसका मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसा शहरी माहौल बनाना जो काम भी करे और जहाँ रहना भी अच्छा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम नींव से। बड़ी बड़ी योजनाओं और विकास की बातें करने से पहले हमें उन बुनियादी कर्तव्यों को देखना होगा जो पब्लिक हेल्थ, सफाई और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं। मतलब वो चीजें जो किसी भी शहर को रहने लायक बनाती हैं। तो ये जो कर्तव्यों का पहला सेट है ना, ये पब्लिक हेल्थ की बुनियाद है। इसमें सार्वजनिक सड़कों की सफाई, इमारतों से कचरा हटाना और यहाँ तक कि मरे हुए जानवरों को ठिकाने लगाने जैसे बहुत जरूरी काम शामिल हैं। ये सब इसलिए है ताकि शहर साफ सुथरा रहे, जो बीमारियों को रोकने के लिए सबसे जरूरी कदम है। यहाँ हम बात कर रहे हैं शहर के भौतिक ढांचे की, और ये सिर्फ सड़कें और पुल बनाना नहीं है। इसमें हमारी सड़कों पर लाइट लगाना, नालियों को मेंटेन करना और यहाँ तक कि सड़कों का नाम रखना और घरों पर नंबर डालना जैसी छोटी छोटी मगर बहुत जरूरी बातें भी शामिल हैं। ये सारी चीजें मिलकर ही एक शहर को व्यवस्थित बनाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं सार्वजनिक सुरक्षा के बेहद अहम क्षेत्र की ओर। इसमें आग बुझाने और जिंदगी बचाने जैसी जीवन रक्षक जिम्मेदारियां हैं। पब्लिक रास्तों से रुकावटें हटाना है और खतरनाक बिल्डिंग्स को सुरक्षित करना शामिल है। ये कर्तव्य सीधे सीधे नागरिकों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा से जुड़े हैं। तो नींव तो हमने रख दी, अब ये अधिनियम शहर को मैनेज करने की बारीकियों में जाता है। ये सिर्फ साफ सफाई और मरम्मत की बात नहीं है। ये नागरिक प्रशासन, भविष्य के लिए प्लानिंग करने और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने के बारे में भी है। ये लिस्ट दिखाती है कि प्रशासनिक काम कितने अलग अलग तरह के होते हैं। जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करने से लेकर जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर पुलिस की सेवाओं के लिए पेमेंट करने तक, ये सारे कर्तव्य शहर के रोजमर्रा के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। नगरपालिकाएं सिर्फ आज का रखरखाव नहीं कर रही हैं, उन्हें भविष्य बनाने का भी काम सौंपा गया है। इसमें आर्थिक विकास की योजना बनाना, ट्रैफिक मैनेज करना और ये पक्का करना शामिल है कि शहर का विकास पूरे जिले और क्षेत्र की योजनाओं के साथ मिलकर हो। और आखिर में हम देखते हैं कि नगरपालिका की भूमिका जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तक फैली हुई है। इसमें कचरे से खाद बनाना, शहर को बगीचों और फव्वारों से सुंदर बनाना और यहाँ तक कि शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी शामिल है। ये सब एक जीवंत और खुशहाल समाज बनाने के लिए है। तो हमारे पास कर्तव्यों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन सवाल यह है कि क्या होगा जब कोई नगरपालिका इन्हें पूरा नहीं कर सकती। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। अधिनियम में कुछ जरूरी बारीकियां भी हैं जो शक्तियों, सीमाओं और काम को पूरा करने के तौर तरीकों को बताती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियलिटी चेक क्लॉज है। कानून इस बात को मानता है कि नगरपालिकाओं के पास संसाधन सीमित हो सकते हैं, तो ये प्रावधान उन्हें मैनेजमेंट, टेक्निकल या फाइनेंशियल क्षमता की कमी होने पर किसी काम को टालने की इजाजत देता है। ये एक तरह से बचाव का रास्ता है। लेकिन ये बचाव का रास्ता कोई फ्री पास नहीं है। यहीं पर चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था आती है। राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो हस्तक्षेप करे और ये सुनिश्चित करे कि सीमित संसाधनों की आड़ में जरूरी कर्तव्यों को हमेशा के लिए टाला न जाए। तो ये 2 स्टेप की प्रक्रिया शक्ति के संतुलन को साफ साफ दिखाती है। नगरपालिका के पास कुछ हद तक स्वायत्ता है, लेकिन अनिवार्य कामों पर आखिरी अधिकार राज्य सरकार के पास ही रहता है। और हाँ, काम पूरा कैसे होगा, ये प्रावधान काम करने में काफी लचीलापन देता है। एक नगरपालिका खुद कोई पुल बना सकती है या फिर वो ये काम किसी प्राइवेट एजेंसी को भी सौंप सकती है जिसके पास बेहतर विशेषज्ञता हो। मकसद सिर्फ काम को कुशलता से पूरा करना है।
हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब चलिए इन सारी जानकारियों में से सबसे जरूरी बातों का एक क्विक रिकैप करते हैं और उसके बाद हम आपके ज्ञान का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, ये देखने के लिए कि आपने कितना ध्यान से सुना। अगर आपको इस पूरी चर्चा में से सिर्फ 5 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। ये टेबल धारा 45 की सबसे महत्वपूर्ण बातों को समराइज करती है। इसका व्यापक दायरा, काम टालने वाला अपवाद खंड, सरकार की शक्ति, पुलिस खर्च का नियम और काम को आउटसोर्स करने का विकल्प। तो हमने जो कुछ भी कवर किया है उसके आधार पर बताइए कौन सा विकल्प सही है। थोड़ा रुकें और सोचें, फिर अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर पोस्ट करें। सही जवाब है ए, कथन 2 गलत है क्योंकि राज्य सरकार नगरपालिका के फैसले को पलट सकती है, और कथन 4 भी गलत है क्योंकि काम को आउटसोर्स किया जा सकता है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस काम का लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। इससे हमें आपके लिए ऐसा ही और कंटेंट लाने में मदद मिलती है। और हाँ, याद रखिएगा, हम हर दिन शाम 5 बजे आपके लिए डेली सुजस्ट करंट अफेयर्स का विश्लेषण लेकर आते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी में एक कदम आगे रहने के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स पर हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। तब तक सीखते रहिए।